हेलो जी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो अभी बन रही है ये शाम की चाय। और ब्लॉग जो है वो अभी से ही स्टार्ट हुआ है। सुबह से कुछ मन नहीं था और कुछ खास था भी नहीं बनाने के लिए। हेलो जी, गुड इवनिंग। और शाम हो गई है और मैं उठी हूँ अभी सोकर। शक्ल भी ऐसी हो रही है और जैसे कि एकदम मोटर वो टंकी चलाई तो पानी नहीं था टंकी में। तो अभी मैंने जस्ट मोटर चलाई है और जैकी चिल्ला चिल्ला रहा था जैकी के उसमें पानी नहीं था। मैं जब सोई थी तो मैं पानी डाल के सोई थी जैकी के लिए, लेकिन जब मैं उठी तो पानी नहीं था। तो वो भी चिल्ला चिल्ला के मुझे बुला रहा था कि भाई पानी डाल दो, उसको प्यास लग रही होगी ना। तो उठ के सीधा पहले उसको पानी डाला है, मुंह धोने के लिए टंक नल खोला तो पानी नहीं टंकी में। आज पता नहीं कैसे ख़त्म हो गया पानी। तो अभी मोटर चलाई है तो अभी मुँह भी नहीं धोया है, बस फिर चाय चढ़ा दी है। चाय चढ़ाने के बाद में फिर मुँह धो के चाय पीऊँगी और उसके बाद फिर मुझे कपड़े धोने हैं शाम को। आज ट्यूसडे है तो मंदिर जाएंगे ये लोग, तो शाम को कपड़े धो लेंगे आज, नहीं तो कल सुबह मॉर्निंग में धो लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है आज। तो जी, मैंने पहन रखा है यही वाला सूट आज जो इन्होंने सिला था। तो इन्होंने तब सिला था ये सूट और बोला था कि लूज सिल रहा हूँ और ये श्रिंक हो जाएगा धोने के बाद, लेकिन ये श्रिंक नहीं हुआ है और ये अभी भी मुझे लूज़ है। तो कह रहे थे कि भाई अब ठीक कर देंगे। और हमारे गेट के बाहर थोड़ा काम चल रहा है, थोड़ा सा टूट फूट हो गई थी इधर। सामने वाली आंटी ने वो कराया था, बोरिंग कराया था, तो टूट फूट हो गई थी सड़क पे। तो वो आज इसको रिपेयर करा रहे हैं। तो वो खट 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 हो रही थी आज पूरी दोपहरी। चाय निकल जाती है यार। खट 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 कर रहे थे वो लोग, तो फिर नींद ही नहीं आई। मतलब आज अच्छी वाली नींद नहीं आई, बस पड़ी रही मैं, क्योंकि करना भी क्या था फिर दोपहर में। तो जी अभी चाय पी लेते हैं और फिर करते हैं कोई और काम। तो जी चाय वाय सब पी ली है। अब ये चाय के बर्तन हो गए हैं काफ़ी सारे। बच्चे भी स्कूल से आ गए थे तो फिर बच्चों के टिफ़िन वगैरह भी हैं और बाकी जो हमने चाय वगैरह पी है उसके बर्तन हैं। तो शाम के टाइम ये काफ़ी सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। तो अभी मैं अब धो रही हूँ इनको और अभी 6 बज रही थी और फिर यूवी ट्यूशन जा चुका था। बर्तन धोने के बाद पहले मैंने झाड़ू वगैरह लगाई है, उसके बाद बर्तन वगैरह धोए हैं और वही टाइम हो जाता है, पता ही नहीं चलता यूवी का 1 डेढ़ घंटा कहाँ चला जाता है। कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते क्योंकि घर के ही काम इस टाइम पे हो जाते हैं, क्योंकि टाइमिंग ही ऐसी है। क्योंकि यूवी का ट्यूशन है 5:30 बजे से और 5:30 बजे के बाद ही फिर वही झाड़ू वगैरह लगाना, बर्तन साफ़ करना, टाइम हो जाता है। तो फ्रेंड्स अभी मैं आई हूँ किचन से बर्तन वर्तन धो के शाम के। और मैं यूवी की अभी एक ग्रामर की बुक ढूंढ रही थी और मुझे देखो क्या मिला, पुरानी यादें। अब कुछ सामान ढूंढते हैं तो देखो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। तो दिखाती हूँ मैं आपको क्या मिला। एक मिनट। तो मुझे मिली ये पुरानी एल्बम, ये देखो, एक ये ऐसे ये दिखेगा। तो ये है मेरी एंगेजमेंट की फ़ोटो, जो कि मेरी एंगेजमेंट और रोका इनका रोका और मेरी गोद भराई एक ही दिन थी। तो पहले इनका रोका हो गया था, उसके बाद फिर गोद भरी थी मेरी। तो अभी ये मेरा भाई है, ये पतला सा इस तरफ, तो ये मेरा भाई है। और इनको तो आप जानते हो, ये यूवी के पापा हैं, ये यूवी के चाचा हैं। और एक एक मिनट मैं हाथ लगा के दिखाती हूँ, ऐसे तो पता नहीं चल रहा ना। यहाँ लाइट आ रही है, अब सही दिख रहा है ना। तो ये मेरा भाई है, मेरे से जो छोटा है। ये यूवी के पापा हैं, ये इनके मामा जी हैं और ये नाना जी हैं। ये इनके नाना जी हैं और ये मेरे नाना जी हैं। और ये भैया हैं, यानी कि छवि विराज के पापा। और ये दादू, यूवी के दादू हैं। तो ये देखो 17-18 साल पहले की फ़ोटो है, तो सभी यंग तो होंगे ही। और ये वाले नाना जी और इनके नाना जी और मेरे नाना जी दोनों की डेथ इस टाइम हो चुकी है। मेरे नाना जी को भी 4-5 साल हो गए हैं और इन वाले नाना जी को भी 4-5 साल हो गए हैं, तो अभी ये नहीं है। तो बस यही एल्बम मुझे मिली थी, तो बस मैं यही देख रही थी। यहाँ पर मेरा भाई इनको मतलब पानी वानी पिला रहा है शायद। और यहाँ पर वो जो
नारियल वगैरह जो देते हैं हाथ में, वो चल रही है रस्म यहाँ पर। और ये देखो ये दे रहे हैं, हाथ में रोका कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे है ना, दूल्हे को पान खिलाया जाता है, तो इनके मुंह में इस टाइम पान है वही। और लाइफ में कह रहे मैंने पहली बार पान खाया था, मैंने कभी पान वगैरह नहीं खाया था, तो अजीब सा टेस्ट लग रहा था, तो बस मैंने मुंह में रख लिया था और उसके बाद में मैं कुल्ला करके आ गया था। तो अजीब सा लग रहा था मुझको, क्योंकि हैबिट नहीं थी ना। तो यहाँ पर ये नारियल और इनके कपड़े वगैरह यहाँ पर सब दे रहे हैं। ये देखो मेरा भाई कितना पतला सा ऐसे ही लग रहा है, उस टाइम तो छोटा ही था ये, मेरे से 2 साल छोटा है, ज़्यादा तो नहीं है। और ये देखो जी, ये हूँ मैं, मिलिए जी अर्चना, अनमैरिड अर्चना से। तो देखो ये मैं सूट पहना हुआ था मैंने येलो कलर का, ये सूट मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद था। और उस टाइम मैं ऐसे एक हाथ में घड़ी पहनती थी, और ये मम्मी मेरी गोद भर रही थी। तो यहाँ पे सब इसलिए हंस रहे थे कि टोकरा, मतलब कह रहे थे कि लड़की की गोद में टोकरा देना होता है, तो फिर सब इसीलिए हंस रहे थे। तो उस टाइम देखो मम्मी भी कितनी यंग थी ना। और ये मेरी कज़न सिस्टर हैं, इनकी शादी मुझसे पहले हुई थी, और ये मेरी छोटी सिस्टर है, और ये मेरी फ्रेंड है यहाँ पर। ये ऐसे आगे देखते हैं। ये देखिए, ये मम्मी ने मतलब मेरे को 5 जोड़ी उस टाइम कपड़े दिए थे, 3 साड़ियाँ थी, 2 सूट थे, और जो गोल्ड था वो भी अच्छा खासा दिया था, चेन थी, कानों के थे, रिंग थी, पायल थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो बस ये वही फ़ोटो है, ये रखी रखी ना एल्बम भी अजीब सी हो गई है। और ये सब एक फ़ोटो और मैं आपको दिखाऊंगी जिसमें ये मुझे रिंग पहना रहे हैं। और देखो मैं कैसे, मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर। और ये यूवी की बुआ है, ये वाली ईवा की मम्मी। ये देखो ये ईवा की मम्मी है, ये भी बुआ हैं यूवी की, ये इनके मामा जी की बेटी हैं। तो यहाँ मैंने साड़ी पहनी हुई थी, जो ये साड़ी लेके गए थे मेरे लिए, तो उस टाइम ये मतलब दबका वर्क बहुत चलता था, तो ये वही साड़ी है, रेड कलर की थी, महरून थी, डार्क महरून। तो बस उस टाइम तो लड़कियां ऊपर नहीं देखती थी, नज़र भी ऊपर नहीं करती थी। अभी तो देखो डांस वांस करके सब आती। और ये देखो ये फ़ोटो देखो आप, मैंने ये निकाल के रख रखी थी, इसमें ये मुझे रिंग पहना रहे हैं। और देखो मैं देख कहाँ रही हूँ, सब रिंग की तरफ देख रहे हैं, और मेरी पता नहीं कहाँ पर नज़र है, मैं क्या देख रही हूँ। तो उस टाइम ये रिंग मुझे बहुत बहुत ज़्यादा लूज़ थी, तो बस कैसे न कैसे बस एडजस्ट कर दी थी कि भाई चलो पहननी तो है ही। और बाद में इसमें धागा वगैरह बांध के मैंने ये पहन रखी थी शादी तक। मेरी शादी से ये 3 या 4 महीने पहले मेरी एंगेजमेंट हुई थी। तो ये देखो ये वहाँ की धर्मशाला थी, जो वहीं पर ही फ़ोटो है। ये मेरी कज़न सिस्टर हैं ये भी, और ये मेरी बुआ हैं, ये इनकी बुआ हैं, ये वाली येलो साड़ी वाली। तो ये सब मेरे मेरे परिवार के ही लोग हैं, कुछ इनके परिवार के हैं, कुछ मेरे परिवार के हैं। तो जी बस मैं आज यही दिखा रही थी आपको कि चलो दिखाते हैं। और ये देखो इस वाली फ़ोटो में देखो, ये मेरी जो कज़न सिस्टर हैं, ये उनके हस्बैंड हैं, और ये मेरी नानी है, ये जिनकी अब डेथ हो चुकी है, अब नहीं है नानी। तो बहुत याद आती है इस नानी की ना, बहुत मैं मतलब बहुत लाडली थी नानी की। और जो ये मेरा रिश्ता कराया था ना, ये मेरी नानी ने ही कराया था, क्योंकि नानी से ही जान पहचान शुरू हुई थी। तो जी आज बस ये पुरानी यादें ताज़ा हो गई। ये मेरे बुआ का बेटा है। तो जी मैं बस यही देख रही थी आज, तो आपको बस यही दिखा रही थी कि आज कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई। और यहाँ पर एक मम्मी की सिंगल फ़ोटो नहीं है, सभी मतलब ऐसी हैं, कोई भी फ़ोटो। ये है, इसमें है मम्मी, थोड़ी सी इसमें दिखाई दे रही है, ये देखो यहाँ पर मम्मी आ रही है। और यहाँ पे देखो मैं रिंग पहना रही हूँ।
अब मैं रिंग पहना रही हूँ तो ये फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो जी उस टाइम देखो नज़र मतलब एकदम नीचे ही रहती थी, ऊपर भी नहीं होती थी। ये देखो ये मेरी एंट्री हो रही है। मैं मतलब जब चेंज करके आई थी, सूट से साड़ी पहन के आई थी, तो यहाँ मेरी एंट्री हो रही है। सीधे पल्ले की मैंने साड़ी डाली हुई है और जो गोल्ड वगैरह जो मम्मी ने दिया था वो देखो मैंने गले में पहन रखी है, चेन वगैरह सब कुछ। और रिंग तो अब पहनाते। तो ये अ, उसमें थी साड़ी ना, जो साटन वाला कपड़ा होता है ना, उसमें थी और गोल्ड इस पे दबके का वर्क हो रखा था। तो जी बस यही दिखा रही थी मैं आपको आज। तो बस आज यही मेरे को एल्बम हाथ लग गई, तो मैं बस इसको देख रही थी। यूवी को भी, यूवी कह रहा था मम्मा आप इसमें कैसे लग रहे हो, पापा आप कैसे लग रहे हो, एकदम कमज़ोर कमज़ोर से, मम्मा इतना कमज़ोर लग रही है। तो मैं कि बेटे ऐसे ही थे उस टाइम पे, अब इतने साल बाद तो मोटे, थोड़ा बहुत तो देखो चेंज आ ही जाता है। तो जी इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड। अब मुझे ट्यूशन जाना है यूवी को लेने के लिए। यूवी के मैंने ट्यूशन लगा दिया है, तो उसको मैं लेने जा रही हूँ। और अब की बार थोड़ा दूर लगा है ट्यूशन, तो 10 मिनट पहले ही निकलना पड़ता है, 10 मिनट का रास्ता तो है। तो बस जी इस ब्लॉग का करते हैं यहीं एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और अगर आपको मेरी फ़ोटो ये जो अनमैरिड अर्चना है वो अच्छी लगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।